मेंटोर सुनील, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। आपने अक्सर देखा होगा आपके एडीएचडी बच्चे में स्लीप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बच्चे टाइम से नहीं सोते हैं, सो भी जाते हैं, बीच में से रात को उठ करके खड़े हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब आपको करते हैं, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बन जाता है क्योंकि आप लोग रात को रेस्ट करना चाहते हैं, ये लोग दिन में शाम को कभी भी रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद पूरी रात आपको डिस्टर्ब करेंगे और उसकी वजह से क्या होता है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी विषय पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। वीडियो को तो अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक आपको पसंद अगर आ गया है तो लाइक अभी कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप निकल जाते हैं और भूल जाते हैं कि लाइक करना, तो लाइक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेस के ऊपर। इन बच्चों में आपने देखा होगा, एडीएचडी बच्चों में स्पेशली, इन बच्चों की जो एनर्जी लेवल होता है एक नॉर्मल बच्चे से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। कभी बैठना नहीं चाहते, उछलना कूदना भागना दौड़ना, बहुत सारी चीज़ें हमेशा ये करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि जब आप इनको लिटाते हैं, सोने का टाइम आता है, तो इंटरनल हाइपर एक्टिविटी तब काम में आती है, तब आपको ट्रबल करती है। इंटरनल हाइपर एक्टिविटी का मतलब है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस इनके आसपास चलती रहती हैं। इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं और उसकी वजह से ये फोकस नहीं करते सोने के ऊपर। तो फोकस ना करने की वजह से जल्दी नहीं सो पाते क्योंकि एक प्रॉपर रिलैक्सेशन लेवल अचीव आप नहीं कर पाते। तो नींद आपको कहाँ से आएगी? आपने खुद में भी देखा होगा, जब आप सोने की कोशिश करते हैं आपको हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान सोने पर लगाना होता है, लेकिन ये बच्चे क्या होता है, इनका ध्यान बाकी सब जगह लगा होता है सोने के अलावा। तो कभी कभी अगर गलती से सो भी जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद उठ करके खड़े हो जाते हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारी ट्रबल्स आती हैं रिलैक्सेशन ना होने की वजह से। इसके लिए इसको काउंटर करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो पूरा दिन अपने बच्चे को मत सुलाइए। उसका कोई दिन में सोने का रूटीन नहीं होना चाहिए, सारा टाइम उसको जगा सकते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो जब आप उसको 1 घंटा 2 घंटा के लिए सुला देते हैं दिन में, तो आप ये समझिए कि आपने अपने फ़ोन को जैसे चार्जिंग पे लगाया, उसके बाद वो आपका फ़ोन कम से कम 12 घंटे काम करेगा। तो ये भी दिन में सोने के बाद अगर आपने इनको दिन में 3-4 बजे सुलाया, यूजुअली जैसे प्रैक्टिस होती है कि हम लोग चाय के पहले लंच करने के बाद यूजुअली 3 बजे के आसपास सोते हैं, 4 बजे 5 बजे उठते हैं। तो ये इंडियन होम्स या एशियन होम्स की प्रैक्टिस है। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि वो बच्चे 1 घंटा 2 घंटा जो दिन में रेस्ट किया है, तो आप ये समझिए कि रात को अगर इस बच्चे को 11 बजे सोना चाहिए था तो ये 2 बजे 3 बजे तक नहीं सोएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती। तो दिन में बिल्कुल मत सुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा थकाने की कोशिश करें। पूरा दिन इनको किसी न किसी एक्टिविटी में लगा करके रखें, इन्हें शांत नहीं बैठने दें, क्योंकि शांत बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे तो फिर वो चार्जिंग पे लग जाएंगे। इनको चार्जिंग पे आप बिल्कुल मत लगाइए। पूरा दिन एक रूटीन बना करके रखिए और रात को अगर ऑलरेडी स्लीप डिस्टर्ब है तो एक टाइम रखिए जिस वक्त आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए कि चलो बेड टाइम, लाइट्स ऑफ। तो लाइट्स ऑफ करके आप लेट जाइए, इनके सामने ऐसा प्रिटेंड करें कि आप बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, या आपको स्नैच करें, खींचें या शोर मचाने की कोशिश करें, उठ के दौड़ें। आप इनको बिल्कुल ऐसा शो मत कीजिए कि हम लोग जाग रहे हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से कुछ दिन के लिए, 1 दिन में 2 दिन में काम नहीं बनेगा, कुछ दिन के लिए रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपको स्नैच करने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स को आप ध्यान रखिए ताकि आप स्लीप डिस्टर्बेंसेस को काउंटर कर सकें, अपने बच्चे को नॉर्मल करने की तरफ जा पाएँ, उनके स्लीप पैटर्न को नॉर्मल करने की तरफ जा पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करना शुरू करते हैं तो एकदम से आपको चेंजेस नहीं देखने में मिलेंगे, लेकिन जब आप डिसिप्लिन बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना 2 महीने में आप कामयाब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों को हम डिस्टर्ब कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ऐसे कोशिश कीजिए ताकि आप स्लीप डिस्टर्बेंसेस को अपने कंट्रोल में ले सकें और अपने बच्चे को रिलैक्स कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।